नमस्कार दोस्तों। थंबनेल देख करके आपने जान लिया होगा कि वीडियो का विषय क्या है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ब्लड प्रेशर और सिरदर्द के पीछे का मुख्य कारण क्या है। मैं ये नहीं कहता कि ब्लड प्रेशर और सिरदर्द के पीछे का मुख्य कारण केवल वही है जो मैं वीडियो में चर्चा करूंगा। उसके अलावा कई और कारण हो सकते हैं ब्लड प्रेशर के और सिरदर्द के, पर जिस कारण की मैं आज चर्चा करूंगा, आज की वीडियो को देख करके आपको लगेगा कि हाँ, अगर उस कारण को हम समाप्त करें तो शायद हम ब्लड प्रेशर और सिर दर्द से बच सकते हैं। मित्रों, कई बार ऐसा लगता है कि जब आप सो करके उठते हैं तो आपको सिर दर्द होती है या सर थोड़ा भारी लगता है, भारीपन महसूस होता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि सो करके उठने पर आपको थोड़ी घबराहट या पसीने आने लगते हैं। कुल मिलाकर के उसका कारण यही होता है कि ब्लड प्रेशर आपका कहीं ना कहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से घबराहट आती है और इसके साथ साथ आपके शरीर से पसीने आते हैं। मैं गर्मी के कारण से पसीने आने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए या सामान्य तरीके से देखा जाए तो पसीने ज्यादा आने लगते हैं और घबराहट थोड़ी बढ़ जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है, हम चर्चा करेंगे। इसके पीछे का कारण जो है उसको जानने के पहले मैं थोड़ा सा भूगोल आपको सिखाऊंगा। यूं तो मेरा काम आपको भूगोल सब्जेक्ट सिखाना नहीं है, बल्कि भूगोल इसलिए थोड़ी सी बताना चाहूंगा ताकि वो कारण समझने में आपको सहायता मिल सके। तो चलिए पहले ये देख लीजिए, मैं गोला यहां एक बना रहा हूं। मान लीजिए कि यह धरती है। अब आप अच्छी तरह से सीखे होंगे कि धरती में दो गोलार्ध मान दिए गए हैं, पूर्व और पश्चिम के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां दो ध्रुव माने गए हैं। इस ध्रुव को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, जिसको आप नॉर्थ पोल कहते हैं, ठीक है। और इसको आप इधर नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। गौर करिएगा, इसी से यह कारण जुड़ा हुआ है आपके सिरदर्द का और साथ साथ ब्लड प्रेशर का। मित्रों, आप अच्छी तरह से जानते हो कि धरती के अंदर चुंबकीय शक्ति है, यह वैज्ञानिक प्रूफ कर चुके हैं। कई वैज्ञानिकों का अलग अलग मत था। कुछ लोगों ने कहा कि इसके अंदर मोटी लोहे की एक लंबी प्लेट है जिसके कारण धरती के अंदर चुंबकीय धारा प्रवाहित होती रहती है। कुछ ने कहा कि नहीं, इसके अंदर तमाम तरह के लिक्विड फॉर्म पाए जाते हैं कई धातुओं के, जिसकी वजह से इसके अंदर एक चुंबकीय धारा बहती है। तो सबका अलग अलग मत था, लेकिन कुल मिलाकर के जो लिक्विड फॉर्म में धातुओं वाली बात कही गई कि लोहे और हम कह सकते हैं चांदी, सोने और तरह तरह की धातु, एल्यूमिनियम, ये सब जो लिक्विड फॉर्म में है यानी तरल रूप में है, ये क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं, ऐसा माना गया। इसके अंदर लोहा भी पाया जाता है और आप जानते हैं कि लोहा जो है वह चुंबकीय गुण वाला होता है, या उसके अंदर चुंबक की धारा प्रवाहित की जा सकती है, चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के धरती जो है ऐसा माना गया है, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होता है, चुंबकीय क्षेत्र हो, ठीक है, चुंबकीय धारा प्रवाहित होती है। यह चुंबकीय धारा कैसे होती है वो जरा गौर करेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। यह चुंबकीय धारा मित्रों पोल की तरफ से इस तरह से आती है। ये देखिए, ये डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। और ये क्या है, ये दो पोल हैं हमारे, दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। धारा कैसे बह रही है, ये देखिए, ऐसे बह रही है। और यहां वाली कैसे बह रही है, ये इस तरह से बह रही है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके बीच में ऐसा माना जाता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय एरिया है। जो उत्तर की तरफ है वो उत्तरी है, जो दक्षिण की तरफ है दक्षिणी है, ठीक है। और उसका सेंटर क्या बनता है, धरती का बीचों बीच लंबवत भाग, और यह क्या करती है, इस दिशा में बह रही है। अब गौर करिए इसी थ्योरी को, ठीक है, जिन्होंने फिजिक्स 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा वो इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब सिरदर्द और ब्लड प्रेशर को इससे समझने की कोशिश करिए। जब आपने ऐसा भी सुना होगा कि गांवों में, शहरों में हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो अक्सर कहा करते थे कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सो। इसके पीछे भी दो कारण हैं और वह कारण हमारे आज के विषय से रिलेटेड भी है, उसको भी समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, उत्तरी पोल ये है, ये दक्षिणी पोल है, ठीक है। और गोलार्ध, अगर धरती का गोलार्ध देखा जाए तो धरती को अगर हम आधे बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांट दें हॉरिजॉन्टल वे में, इस तरह से आधे आधे,
तो ये भाग जो कहाएगा, ये आधा भाग जो कहलाएगा, वो उत्तरी दिशा में होने के कारण इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और इसको जो है ये दक्षिणी भाग में है, तो इसलिए इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ये सभी लोग जानते हैं। अब गौर करिए, मैंने ये दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध इसलिए कहा कि ताकि आप हिंदुस्तान को समझ सके। जब हिंदुस्तान को आप ग्लोब पर, जब भारत को आप ग्लोब पर, जो ग्लोब आप जिससे नक्शा देखते हैं ग्लोब, उस ग्लोब पर देखेंगे तो हमारा जो हिंदुस्तान है वह कुछ यहां नजर आता है। ठीक है, हमारा हिंदुस्तान जो है कुछ यहां नजर आता है। यानी ये किस गोलार्ध पर है? वो दक्षिणी गोलार्ध पर ना होकर के उत्तरी गोलार्ध पर है, उत्तरी गोलार्ध पर है। अब गौर करिए, उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, यानी उस पर किस चुंबकीय क्षेत्र का असर ज्यादा पड़ेगा? उत्तरी, यानी उत्तर की तरफ खिंचाव बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक किस तरह से बन रहा है? वो ऊपर की तरफ चुंबक खींच रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी इस तरह से रोटेशन हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है। ठीक है, अब हमारा अगर देश यहां है और हमारे सोने की दिशा, अगर हम अपना सिर इधर उत्तर की तरफ करके सो रहे हैं, ठीक है, अगर हम अपना सिर उत्तर की तरफ करके सो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे सिर पर उत्तरी चुंबकीय क्षेत्र का असर ज्यादा पड़ेगा, यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ हमारे ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा। यानी कि अगर हम इस तरह से सो जा रहे हैं और धरती पर इस तरह से सो गए, हमारा सिर अगर उत्तर दिशा की तरफ है, पैर दक्षिण दिशा की तरफ, जाहिर सी बात है हो जाएगा, सिर हमारा उत्तर दिशा की तरफ होगा। तो उत्तर दिशा की तरफ होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का असर ज्यादा पड़ेगा, उत्तरी ध्रुव का असर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं और उत्तरी गोलार्ध में पूरा हिंदुस्तान आता है। सिर्फ हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि हमारा संपूर्ण भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो पूरे भारत पर उत्तरी ध्रुव का प्रभाव, असर ज्यादा है। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में कहावत है कि सिर को कभी भी उत्तर दिशा में करेंगे तो पैर हमारा नेचुरल है कि दक्षिण दिशा में होगा, और दक्षिण दिशा में अगर पैर है तो कहते हैं कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सो। यह तो लोग कहते हैं कि इसके पीछे अंधविश्वास था, लोग कहते हैं कि इसके पीछे कुछ धार्मिक विश्वास था, अंधविश्वास था, लेकिन धार्मिक अंधविश्वास ही अगर हम मान के चलें तो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। अगर हम उस धार्मिक अंधविश्वास को वैज्ञानिक कारण के वैज्ञानिक तौर पर देखें तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण यह है कि यहां पर उत्तरीय ध्रुव बहुत ज्यादा असर करता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण हमारे ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी का सिर की तरफ ज्यादा होता है। और अगर आप गौर करेंगे मित्रों, तो सिर में जो जाने वाली नसें हैं वो बड़ी बारीक और पतली होती हैं। सिर में एक बूंद भी ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो ब्रेन हैमरेज या ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। और सोचिए कि जो व्यक्ति उत्तर दिशा में लगातार अपना सिर करके सोएगा, उसके ब्लड का सर्कुलेशन 6-7 घंटा नींद लेने के कारण तेजी से दिमाग या मस्तिष्क या सिर की तरफ ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से सिर में भारीपन उठने के बाद महसूस होगा। और यही नहीं, ब्लड प्रेशर भी तेज नजर आएगा। ठीक है, तो ब्लड का प्रेशर भी सिर की तरफ होगा, तो इसके पीछे तो ब्लड प्रेशर एक कारण आ गया। दूसरी समस्या क्या आ गई? एक समस्या तो हो गई ब्लड प्रेशर की, दूसरी समस्या सिर दर्द की हो गई। तो हमेशा वह व्यक्ति जैसे रोगी की तरह दिखेगा, सिर में दर्द होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, साथ ही साथ उसका ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप बढ़ेगा, पसीना ज्यादा आएगा, उसको बहुत ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि घबराहट महसूस होगी। ये सब सारी तरह की समस्याएं उत्तर दिशा में सिर करने से और दक्षिण दिशा में पैर करने से आती है। जाहिर सी बात है, उत्तर दिशा में पैर सिर करेंगे तो दक्षिण दिशा में पैर होगा, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। धार्मिक मान्यता देख लीजिए, धार्मिक मान्यता इसके पीछे क्या थी? कहा जाता है कि हमारे पूर्वज मृत्यु के बाद दक्षिण दिशा की तरफ जाते हैं। दक्षिण दिशा क्यों दक्षिण दिशा की तरफ जाते हैं, इसके पीछे का कारण सुन लीजिए। कहा जाता है कि यम यानी मृत्यु के देवता यमराज, उनकी जो दिशा है वो दक्षिण की है। तो हमारे पूर्वज मृत्यु के बाद या जो भी व्यक्ति हमारे घर में मरते हैं वो यमराज यानी यमलोक जाते हैं। यमलोक जाने का मतलब है दक्षिण दिशा की तरफ जाते हैं। तो जब हम दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हम अपने पूर्वजों का अपमान करते हैं। तो अगर धार्मिक मत देखें तो यह भी मत माना जा सकता है कि हम पूर्वजों का अपमान न करें, दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके ना सोएं। तो एक तो ये कारण हो गया। तो अगर हम सोएं तो किस दिशा में पैर करके सोएं, ताकि हमें सिर दर्द और दूसरे साथ साथ ब्लड प्रेशर की दिक्कत न आए।
उसके लिए सबसे बेस्ट चीज ये है कि अगर हम उल्टा सो जाएं, मतलब उत्तर की तरफ सिर ना करके दक्षिण की तरफ सिर कर दें और उत्तर की तरफ पैर कर दें, तो बेस्ट बॉडी, मतलब एक तरह से कहें तो बेस्ट ब्लड सर्कुलेशन का ये रीजन बनेगा। और उसमें क्या होगा, हमारा जो रक्त का प्रवाह है वो हमारे सिर से लेकर के पैर की तरफ होगा और वो सबसे बेहतरीन होगा। उससे हम स्वस्थ रहेंगे, हमें किसी भी तरह का सिर दर्द नहीं होगा, हमें ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं रहेगी, रक्तचाप की शिकायत नहीं रहेगी, चाहे लो हो चाहे हाई हो। दूसरी चीज क्या होगी, हमारे पूर्वजों का अपमान भी नहीं होगा, क्योंकि पैर हमारा किधर रहेगा, उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। आगे आ जाते हैं, अब पूर्व दिशा की तरफ भी हम सिर करके सोएं तो ज्यादा बेटर है। तो दो दिशाओं की तरफ हमें सिर करके नहीं सोना चाहिए, उत्तर और पश्चिम, ऐसा माना जाता है। पश्चिम के पीछे क्या रीजन है वो तो पता नहीं चला, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पश्चिम दिशा में भी सिर करके नहीं सोना चाहिए। यानी पश्चिम दिशा में अगर हम सिर करेंगे तो नक्शे के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर और दक्षिण ये हो गया, पूरब इधर हो गया और पश्चिम इधर हो गया। तो पश्चिम दिशा में भी हमें सिर करके नहीं सोना चाहिए, पूरब दिशा की तरफ भी हमें क्या करना चाहिए, पैर नहीं करना चाहिए। अगर हम देखें तो उधर से सूर्य उदय होता है, सूर्य का अपमान होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर हम पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं तो सूर्य का प्रकाश जो कि पूर्व दिशा की तरफ निकलता है, उनकी किरणों के असर से, प्रभाव से, ठीक है, हमारा मस्तिष्क तेज होता है, स्मरण शक्ति तेज होती है। इन सब कारणों से हमें पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए और या तो दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। ये दो दिशाएं बेस्ट मानी गई हैं सोने के लिए। विद्यार्थियों को तो पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। तो आज की वीडियो में जो ये मुझे नक्शा के हिसाब से आपको समझाने की मैंने कोशिश की, इसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण था धरती का, वो मैंने आपको बता दिया कि उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से तैयार की होती है और इस मैग्नेटिक फील्ड का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। जो हम दैनिक जीवन में अपने कार्यकलाप करते हैं, कभी कभी हमें उसका ध्यान नहीं रहता, पर इन कार्यकलापों के कारण हमारी अस्वस्थता और हमारे हेल्थ पर या हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ता है। तो थोड़ा सावधान अगर हम हो जाएंगे तो शायद हम अपने जीवन में ज्यादा खुशहाल रहेंगे और दूसरों को भी खुशहाल कर पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक रोचक विषय के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।